अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त टॉक्सिक हैं या तुम्हारे कॉलीग्स पॉलिटिक्स करते हैं, देन वेट टिल यू सी दीज बॉलीवुड राइवलरीज। सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता था। आखिरी बार कब मिले आप दोनों? जब भी मिलते हैं मुझे लगता है कि ये आखिरी बार हो। बिपाशा बासु के लिए इस अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली है। 2016 में रितेश देशमुख और साजिद खान टीवी पर एक शो लाते हैं टू सेलिब्रेट द स्ट्रॉन्गेस्ट भोती से लेकर सलमान खान और संजय दत्त की रियल लाइफ फ्रेंडशिप तक बॉलीवुड ने तुम्हें हमेशा यूनिटी का, दोस्ती का, कोऑपरेशन का एक मैसेज या कहना चाहिए एक फेक मैसेज बेचा है। क्योंकि रियलिटी में ये सेलिब्रिटीज एक दूसरे के साथ इतने ही बिटर, रूड और एरोगेंट हैं, जिसके ना जाने कितने एग्जांपल हैं। फिर चाहे वो 2009 में शाहरुख खान का आमिर खान को छिछोरा बोलना हो या मृणाल ठाकुर का बिपाशा बासु को लेकर ये कमेंट, Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Basu. Bipasha. एंड बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के बीच में कैट फाइट, सलमान जैसे सुपरस्टार और शाहरुख खान जैसे मेगा स्टार की ईगो क्लैशेस और एक प्रोफेशनल कंपटीशन के नाम पर हुई लड़ाइयां कोई रेयर नहीं है। और कहने को तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहां आप इतने सारे लोगों के साथ फिल्में बनाते हो, आपके इतने फैंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक इंसान के साथ एक अटूट फ्रेंडशिप हो। पर बात तब बिगड़ जाती है जब ये राइवलरीज हद से ज्यादा टॉक्सिक और बिटर बन जाती हैं। पर्सनल रिमार्क्स तो छोड़ो, एक दूसरे को पब्लिकली गालियां दी जाती हैं। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. बॉडी शेमिंग तक होती है और कई बार तो बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें बॉलीवुड की सबसे अगली राइवलरीज, लड़ाइयां के पीछे का टाइमलाइन, कॉन्टेक्स्ट, रीजन और उनके हिडन सीक्रेट्स तो पता चलेंगे। बट द कोर पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स of the relationships, friendships या फिर facade of friendships between Bollywood celebrities। एक psychological study to understand जब इतने बड़े stars एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके ego clashes क्यों और कैसे होते हैं, कैसे मीडिया comparisons fan wars actual लड़ाइयों में बदल जाते हैं between fans and celebrities, और कैसे 20-25 सालों तक की दोस्ती भी टूट जाती है जब इस फ्रेंडशिप के बीच में बॉलीवुड का बिजनेस आता है। और राजेश खन्ना मुझसे बहुत नाराज हो गए। जाहिर है इमोशनली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको लगा मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं पार्टी ने कहा ये तो कहाँ मानने वाले थे। एक इंडस्ट्री ऐसी जिसमें इतना प्यार है जो कई बार रियल लाइफ रोमांटिक रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट होता है, दोस्ती को सेलिब्रेट करता है, पर जब संजय दत्त को जेल होती है तो इंडस्ट्री से गिने चुने लोग ही उनके सपोर्ट में आते हैं। संजय ने अपने दिल की बात रखते हुए ये बताया, मुझे बहुत दुख हुआ था। अगर मेरे सहयोगी ऐसी ही स्थिति में होते तो मैं उनकी मदद जरूर करता। मैंने इंडस्ट्री को अपने परिवार के रूप में माना था। मैंने सोचा कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। या फिर जिन 3 खानों के पीछे पूरा बॉलीवुड, पूरा देश प्राइड फील करता है, उनकी ईगो शायद इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है कि पब्लिक फाइट, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और बाद में कोई कितना भी हम्बल बनकर माफी क्यों ना मांग ले, वो स्ट्रेन और प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। Kajal, I think enough has been said about recently, especially when excerpts of the book have been out. Yeah, sometimes chapters end, books end, relationships end. इन फाइट्स के अंडरलाइंग रीजंस, मीडिया के नैरेटिव्स और बहुत सारे रीजंस को तो हम बहुत विस्तार से, इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है कुछ ऐसी लड़ाइयों को जिनके बिना ये वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती, जिन्होंने ना सिर्फ फैंस को शॉक करके रख दिया, पर सवाल उठाया इन सेलिब्रिटीज के सिविक सेंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी मैच्योरिटी पर भी। क्योंकि इन लड़ाइयों में ना तो कोई लिमिट थी, ना पब्लिक ह्यूमिलिएशन का डर था। एंड आओ तुम्हें बताते हैं बॉलीवुड के सबसे अगली फॉलआउट्स के बारे में। बॉलीवुड के फॉलआउट्स की लिस्ट बहुत लंबी है एंड उसकी शुरुआत हमेशा ही होती है एक ऐसी लड़ाई की जो 6 साल तक चली। एक ऐसी लड़ाई जिसने देश के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एंड शायद तुम सबको ऑलरेडी पता है अबाउट द इनफेमस फॉलआउट बिटवीन शाहरुख खान एंड सलमान खान। पर आज उस लड़ाई के बारे में तुम्हें मिलेगा एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो तुमने पहले सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई शाहरुख या सलमान का सिर्फ ईगो क्लैश नहीं था। इट वॉज अ फाइट टू प्रूव कि किसका स्टारडम ज्यादा बड़ा है। 16 जुलाई 2008 को कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में हुआ एक छोटा सा मजाक जो बहुत जल्दी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, एक फिजिकल फाइट और एक फुल ब्लोन राइवलरी में बदल गया। बट मेरा मानना है कि वो तो एक बहाना था कहने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट था। क्योंकि करण अर्जुन और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी मूवीज में साथ काम कर चुके बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े खान्स के बीच एक इनविजिबल कंपटीशन तो बहुत पहले से चल रहा था। Now you tell me, how did you accept this one? उल्लू के पठे। और अब ये ऑन स्क्रीन राइवलरी जो बड़े पर्दे पर दिखती थी,
टीवी स्क्रीन पर आ गई थी जब सलमान खान होस्ट कर रहे थे अ शो कॉल्ड 10 का दम एंड SRK वाज होस्टिंग अ गेम शो कॉल्ड क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। एंड जब इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार्स एक दूसरे से मिलते हैं तो भले ही एक दूसरे के ऊपर मजाक करना, एक दूसरे के शोज मूवीज के ऊपर हल्के छोटे टॉन्ट मारना एक इनोसेंट बैंटर में कंसिडर किया जाएगा, पर वो सिर्फ तब जब उन दोनों के बीच में एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि एक अंडरलाइंग टेंशन। एंड जो इस अंडरलाइंग टेंशन को सबसे पहले एड्रेस करता है या कहीं वो लाइन क्रॉस करता है तो वो छुपी नहीं रहती। एंड अलेजिडली शाहरुख सलमान की लड़ाई में लिमिट क्रॉस करने वाला वो मोमेंट आया तब जब शाहरुख खान सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के ऊपर कमेंट करते हैं विद सलमान कुड नॉट हैंडल, क्योंकि इसके बाद दोनों के बीच एक फिजिकल फाइट होती है। इस लड़ाई में आमिर खान, गौरी खान, कटरीना कैफ दोनों को शांत करने की कोशिश तो करते हैं, बट जब उस पार्टी से निकलती हुई गुस्से वाली वो इमेजेस बाहर आती हैं तो वो मीडिया के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। एंड सलमान खान और शाहरुख खान की वो राइवलरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करती थी बट आज तक किसी ने एड्रेस नहीं करी थी, वो सडनली एक फुल स्केल वॉर बन गया था। उनके हर एक इंटरव्यू में एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसका काम सिर्फ आग में घी डालना था। I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it. आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते थे, टीवी पे आके माफी मांगते। और ये लड़ाई कितनी इंटेंस थी इसका अंदाजा तुम्हें सिर्फ इस बात से लग जाएगा कि जब 6 साल बाद दोनों खान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एक दूसरे से गले मिलते हैं तो ये एक नेशनल सेलिब्रेशन न्यूज बन जाती है। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और सलमान खान की। दोनों खान मुंबई की एक इफ्तार पार्टी में मिले तो हाथ मिलाया, गले भी मिले। हाँ, आज भले ही दोनों सुपरस्टार्स में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दोनों ने एक दूसरे की मूवीज में कैमियोस तक कर रखे हैं, बट इन माय ओपिनियन वो रिस्पेक्ट तब जाकर आई है जब दोनों ने अपना स्टारडम कुछ हद तक खोया, कुछ फ्लॉप फिल्में देखी, क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में गले मिलने वाले इंसिडेंट के बाद अचानक से शाहरुख सलमान दोस्त नहीं बन गए थे, विच शोज की शायद अपने फैंस और पब्लिक इमेज के लिए सेलिब्रिटीज माफी मांगने का या पैचअप करने की एक एक्टिंग कर दे, बट वो अंडरलाइंग इमोशन और स्ट्रगल शायद गले मिलने और सॉरी से खत्म नहीं होता, स्पेशली तब जब बात आती है अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार प्रूव करने पे। और शाहरुख और सलमान तो शायद अपने करियर की उस स्टेज पर थे जहां उनकी ये लड़ाई उनकी पब्लिक इमेज को खराब करे और उनकी फिल्मों को फ्लॉप नहीं, विच वाज अ रेयरिटी इन दी अदर बॉलीवुड फाइट्स, जहां बॉलीवुड की हायरार्की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि एक गलत कमेंट, एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दे। मैं बात कर रहा हूं पीपल लाइक विवेक ओबराय, अरिजीत सिंह और सोनू निगम की, जिनकी शायद गलती इतनी बड़ी थी भी नहीं जितना बड़ा प्राइस उन्होंने पे किया जस्ट फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। और इंटरेस्टिंगली इन 3 में से 2 लड़ाइयां तो सलमान खान के साथ ही हुई हैं, विच ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि सलमान खान